हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपना एक बहुत ही ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। क्या आप भी बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, अपनी रिपोर्ट्स करा चुके हैं, डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं और निकलता कुछ भी नहीं है। गाइस, मैं आपको बताऊं एक बात, पहले मैं बहुत हंसती थी, ये नजर लग गई, ये वो, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। एंड आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इतना ज़्यादा बीमार रहती थी। कोई भी सोशल इवेंट से बस होके आने की देर है, कोई मैरिज फंक्शन से होके आने की बस एक देर रहती थी कि आते ही मैं जो है अपना चेंज वगैरह करके, मुझे पता नहीं इतना हेडेक से स्टार्ट होता था, एक इतनी जोर से हेडेक स्टार्ट हो जाती थी और मैं मतलब गई काम से, मुझे पता चल जाता था कि मैं भाई अब बीमार होने वाली हूँ। और ये देखो, अभी कहना कितना इजी लग रहा है ना कि बस बीमार हो गए, लेकिन जिनके साथ ये होता है ना, मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ अपना एक ट्रू एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। जो लोग विश्वास करते हैं कि नजर इज रियल और जो लोग इससे उठना चाहते हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं, वही लोग ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे सब कुछ शेयर करना है। तो गाइस, हुआ ऐसे कि मैं ना बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी इवेंट से होके आई हूँ, या कुछ अच्छे से कपड़े पहन लिए, अच्छे से बन गए, या कुछ भी कहीं से भी होके आई और मैं बीमार हो जाती थी। इतना बीमार कि महीने में आप सोचो कि मतलब 30 डेज में 15 दिन तो मैं बीमार रहती थी। मैंने अपने ब्लड रिपोर्ट्स भी कराए, कुछ खास आया नहीं, हल्की फुल्की डेफिशिएंसी आती है, उससे सब ये कहते हैं कोई इतना बीमार नहीं रहता है। और एक ये टाइम आ गया, एक वो टाइम आ गया कि मैंने ना अपने घर वालों से, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड से झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यार एक टाइम होता है कि सब ना इरिटेट होने लगते हैं, यार तुम रहती बीमार हो। मेरा जो बेटा है वो कहता मम्मा आप रहते ही बीमार हो, मतलब चिड़ से जाते थे कि ये तो रहती बीमार है, जब देखो बीमार, कहीं जाना है या कुछ है। मेरा जो मैं वर्किंग हूँ, मेरा काम भी बहुत सफर करने लगा, तो मैंने ना झूठ बोलना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बीमार हूँ और किसी का फोन आ गया, तो मैं ऐसे बात करती थी कि नहीं, मतलब इनको पता ना चले कि मैं बीमार हूँ। मुझे इतनी शर्म आने लगी। इमेजिन वो मेरा क्या सिनेरियो होगा कि हमें छुपाना पड़े कि हम ठीक नहीं है। मैं इतना बीमार रहती थी। तो सब कुछ कराया, कुछ निकला नहीं खास, कोई मुझे बीमारी वगैरह ऐसी ऐसा है नहीं। तो क्या हुआ कि अचानक मेरी एक फ्रेंड है, उसने ना बहुत क्रिस्टल्स पहने हुए थे, ऐसे ब्रेसलेट्स। तो मैं बड़ी अट्रैक्ट हुई उसकी तरफ। मैंने कहा ये क्या है, उसने मुझे बताया क्रिस्टल्स है। तब मैं क्रिस्टल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और उसने मुझे ये कहा कि ये जो क्रिस्टल्स है ना, ये आप नहीं इनकी तरफ अट्रैक्ट होते, क्रिस्टल्स आपको चूज करते हैं कि कौन से क्रिस्टल जो है वो आपकी लाइफ में आएंगे। तो उसके बाद पता नहीं मैं इतनी अट्रैक्ट हुई, मैंने इनके बारे में यूट्यूब में सर्च करना शुरू किया, सारी रिसर्च की, सब कुछ किया। फिर मैंने अपने लिए काफ़ी क्रिस्टल जो है वो ऑर्डर किए। ये जो है इनके बारे में तो मैं आप अगली वीडियो में बताऊंगी, हर एक क्रिस्टल के बारे में अलग अलग से। लेकिन जो आज पर्टिकुलर क्रिस्टल के बारे में मैं आपसे बात करने यहाँ आई हूँ ना, वो है सुलेमानी हकीक। ब्लैक कलर का आता है सुलेमानी हकीक, जिसको हम ब्लैक अगेट भी कहते हैं। ये जो है ना, अच्छा क्रिस्टल्स जो होते हैं ना बड़ी फॉर्म में आते हैं, ब्रेसलेट आती है, मालाज आती है, टम्बलर्स आते हैं, आप देख लेना, आप अपनी रिसर्च खुद कर लेना, बहुत कुछ आते हैं। बट मुझे जो है ब्रेसलेट्स ने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि एक तो फैशनेबल भी लगता है, और लेडीज को होता है कि आई होप यू अंडरस्टैंड कि कुछ एक्सेसरी टाइप का है। और मुझे ब्रेसलेट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की, तो मैंने ब्रेसलेट्स ही मंगवाई। मैं आज जो बात करूंगी ना, आप यकीन नहीं करोगे, जब से मैंने सुलेमानी हकीक, जो कि मेरे हाथ में नहीं है, मैंने दो मंगवाई थी। कुछ हम पहनते हैं लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड हमारा रिसीविंग हैंड होता है। जो हम चाहते हैं, हम पैसा चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, वो वाली ब्रेसलेट्स आपने पहननी है लेफ्ट हैंड में। और जो राइट हैंड है, इसमें हमने पहनी है जो हम देना चाहते हैं। जैसे कोई नेगेटिव हमारी तरफ आई है, कोई नेगेटिव वाइब्स है, कोई नजर है, जैसे मैंने कहा, वो हम वापस लौटाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते। तो वो वाली ब्रेसलेट्स हम पहनते हैं अपने राइट हैंड में। मैंने यहाँ के लिए दो मंगवाई थी, एक ब्लैक ओनेक्स एंड एक ब्लैक अगेट, यानी कि सुलेमानी हकीक मैंने मंगवाई थी, जो कि मेरी दोनों टूट गई। मैं आपको बताती हूँ, वो मैंने काफी देर पहनी, लेकिन मैंने इनके ये जो है ये भी संभाल के रखे हैं। मैं आपको बताती हूँ, जो सुलेमानी हकीक है ना, वो आपको इस तरह का मिलेगा। थोड़ा सा ना इसमें आप देख लें, कुछ व्हाइट व्हाइट सा ये नजर आएगा, आप देख लेना, आप अपनी रिसर्च कर लेना। ये सुलेमानी हकीक की ब्रेसलेट थी, और ये मेरी ब्लैक ओनिक्स की ब्रेसलेट थी। वो भी इसी काम आती है, राइट हैंड में पहनने के। राइट हैंड में पहनी होती है, सो दैट नजर ना लगे, नेगेटिव वाइब्स ना आए, ये वो। तो मैंने दो ब्रेसलेट्स का कॉम्बो यहाँ पहना हुआ था। और आपको यकीन नहीं होगा कि जब से मैंने इनको धारण किया, मैं बीमार पड़ना ही बंद हो गई। मैं जहां भी जाऊं, मैरिजेस में जाऊं, कल्चरल एक्टिविटीज करूं, कुछ भी करूं, मैं बीमार नहीं हुई। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। बात यह है कि जो आप एक्चुअल बीमार होते हैं, जैसे वेदर चेंज है, या थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम है, जो आपने बीमार होना होता है, वो वाला बीमार होते, ये बेकार
कहीं से होके और बीमार पड़ जाओ, ये मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। इवन मेरी सिस्टर, मेरे मदर, मेरा बेटा, वो भी हैरान हो गए, क्योंकि वही लोग मेरे से ज्यादा अटैच्ड है। डेली उनकी कॉल आती थी और जब उन्होंने देखना बीमार, बस मेरी सिस्टर कहती थी बस दीदी तो बीमार रहती है, मेरी मम्मा भी कहती थी कि हुआ क्या तो बीमार रहती है। अब उन्होंने ये देखा कि मुझे 3-4 से भी ज्यादा महीने हो गए फेस को धारण किए हुए, मैं बीमार नहीं हुई। मुश्किल से 1-2 बार सर्दी खांसी जुकाम, जैसे वेदर चेंज हो गया तो बीमार हो गए, वो तो यार नेचुरल, वो होना भी चाहिए। अब बेकार का नजर वाला जो बीमार है ना, जो आप नेगेटिव वाइब से बीमार होते हैं, क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आप सेंसिटिव से एक सोल होते हो और आप जल्दी से वो नेगेटिव वाइब्स जो है वो कैच कर लेते हो और आप बीमार पड़ जाते हो। यार बहुत बहुत सफर किया है मैंने, बट थैंक्स टू सुलेमानी हकीक एंड ब्लैक ओनिक्स। अभी मैं और मंगवाऊंगी, क्योंकि मेरा कहते हैं अच्छा, अब ये टूटा है लोहड़ी वाले दिन, जैसे मैं कहीं गई थी गाड़ी से, जैसे मैं बाहर निकली, मैंने डोर बंद किया, मैंने अभी हाथ ही ऊपर किया और दोनों एकदम इस हाथ में, इस हाथ की जो थे टूट गए। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कहते हैं कि जब आपकी ब्रेसलेट टूट जाती है ना, पता नहीं कौन सा कष्ट, कौन सा ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी जिसने आपको हिट करना था, कि आपको हिट करने से पहले ये अपने ऊपर ले लेती है। और इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। मुझे इतना प्यार है इनसे, मुझे ना ये अपने बच्चों की तरह प्यारे हैं क्रिस्टल, सच बताऊं। दुख तो मुझे बहुत हुआ, लेकिन मुझे ये भी पता था कि पता नहीं क्या एनर्जी थी जो मेरी तरफ आ रही थी, पता नहीं मेरा एक्सीडेंट होना था, मुझे लगनी थी, क्या हो जाना था, यू नेवर नो, कुछ भी मिसहैप हो सकता था, जो इन्होंने अपने ऊपर ले लिया और ये दोनों टूट गए। जितने तो मैं समेट सकी मैंने समेट लिए, काफी फैल गए तो अच्छा नहीं लगता ना, ये गाड़ी से बाहर निकले मैं एक एक सारा वो करूँ बाहर, तो पार्किंग में तो जितने मैं ले सकी मैंने ले लिए। मैं सोच रही हूँ मैं इनकी ब्रेसलेट फिर बनवा दूंगी। वैसे कहती है कि जो आपकी इंट्यूशन आपको कहती है, जैसे अगर आपकी ब्रेसलेट टूट जाए, आप इसको मदर अर्थ, जैसे गमले की मिट्टी है या जमीन गार्डन में कोई मिट्टी है उसमें दबा दो, क्योंकि ये मदर अर्थ हमें देती है, मदर अर्थ से आते हैं, आप उन्हीं को लौटा लो इनको थैंक्स करके। लेकिन मेरी इंट्यूशन कहती है कि नहीं, मैं इनको अपने से अभी अलग नहीं करूंगी, मैं इनकी ब्रेसलेट फिर बनवाऊंगी और कुछ नई भी मंगवाऊंगी, मैं फिर से इनको धारण करूंगी। तो गाइज अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, ये जो अगर आप ऑर्डर करेंगे, आप अपनी प्लीज रिसर्च कर लेना कि आपको ओरिजिनल मिले। ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, ये डिपेंड करता है कि आप कितने एमएम की लेंगे। जैसे कुछ पतली होती हैं, ये 12 एमएम की है, जितनी बड़ी होगी उतनी थोड़ी सी आपको कॉस्ट पड़ जाती है, और जितनी आप पतली लेंगे, जैसे ये थोड़ी पतली, ये थोड़ी कम रेंज में आपको पड़ जाएगी। ठीक है, आप रिसर्च कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं कर सकती हूँ, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ कि मैंने कहाँ से मंगवाए हैं, वो एक तरह का वो हो जाएगा कि मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ना तो मैं क्रिस्टल्स बेचती हूँ, ना मुझे किसी को सेल करनी है, ना ही मुझे कोई किसी के साथ कुछ लेना देना है। मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि मेरी हेल्थ ठीक हो गई जब से मैंने इनको धारण किया है। इनके भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, लेकिन ये मैं अगली वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना लंबी हो जाएगी ना, इतनी इनकी बातें करने वाली क्रिस्टल्स की। अच्छा हाँ, अब इनको चार्ज करना होता है, जैसे हमारा मोबाइल होता है, हम सारा दिन उसको यूज करते हैं, फिर उसको हम चार्ज करते हैं, वैसे हमें इसे चार्ज करना होता है। चार्ज मुझे जो सबसे इजीएस्ट वे लगता है ना, वो होते हैं सेलेनाइट की प्लेट। मैंने ये सेलेनाइट की प्लेट, इसे सेलेनाइट कहते हैं, ये सेल्फ चार्जिंग क्रिस्टल होता है। ठीक है, ये इसके ऊपर रात को आप अपने ब्रेसलेट्स रख लो। अब मेरे पास तो ब्रेसलेट ज्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने सेलेनाइट का टम्बलर भी मंगवा लिया, इसके ऊपर सारी मैं अपनी रात को ब्रेसलेट्स रख देती हूँ, वो रात भर ये चार्ज होती रहती है। चार्ज इसलिए होती है क्योंकि हमने सारे दिन की वेयर की होती है, और हम सो जगह पे जाते हैं जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी होती है, इतनी नेगेटिव वाइब्स होती है, ऐसी ऐसी नजरें होती हैं, वो सारी जो नेगेटिविटी है ना, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्रिस्टल्स। तो रात को या शाम को ये लोग भी बेचारे थक जाते हैं कि अब हम और नेगेटिविटी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए हमें इनको चार्ज करना होता है। चार्ज के लिए सेलेनाइट होता है। ठीक है, ये भी आप देख लेना, सेलेनाइट के टावर्स मिलते हैं, सेलेनाइट की प्लेट मिलती है, ये छोटी सी, इसके ऊपर अलग अलग कुछ कुछ लिखा होता है, अपना अपना सबका एक इंपॉर्टेंस है। तो मैंने ऐसे ही रैंडम एक सेलेक्ट प्लेट मंगवा ली, इसके ऊपर अपने क्रिस्टल्स रख लो, और अब मैंने ये टावर भी मंगवा ली, जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर मैं अपने क्रिस्टल्स रख देती हूँ, तो सारी रात क्या होता है, ये चार्ज हो जाते हैं। और इनको चार्ज आप कर सकते हो, जैसे हमारा फुल मून होता है ना, पूर्णमासी जिसे हम कहते हैं, पूर्णिमा, तब आप चांद की रोशनी में एक शीशे का कोई भी आप जार ले ले, कंटेनर ले ले, उसमें पूर्णमासी के दिन भी वैसे रख देना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी एनर्जी उनमें आ जाती है। लेकिन डेली चार्ज तो देखो इनको चाहिए ही चाहिए, अगर आप डेली वेयर करते हो तो बस यही मैंने आपके साथ डिस्कस अपना शेयर करना था एक्सपीरियंस, कि जो लोग बेचारे सोच रहे हैं कि हम बीमार ही पड़े रहते हैं और पता नहीं चल रहा है कि हुआ क्या है उनके साथ, तो मैं आज पूरी 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ, नजर इज रियल, सच में नजर लगती है। नजर आपके घर को लग सकती है, आपकी गाड़ी को लग सकती है। नजर क्या है, एक एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है। जब कोई बहुत ऐसे कहते ना, ओ माय गॉड, ऐसी कुछ वाइब्स छोड़ते हैं, मतलब इन नेगेटिव वे, वो सीधा आपको आके, या आपकी कोई जिस चीज की उन्होंने तारीफ की है, मतलब वो तारीफ करने का उनका इंटेंशन, उसमें जेलसी या नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो मिक्स होती हैं, वो होती है नजर, जो कि आपको खत्म कर देती है। और अभी मैं आपको और भी डिस्कस करूंगी। मैं एक ब्लैक टर्मिनल के वो आते
सेफ रहता है। आजकल इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है गाइस, मैं आपको सच कह रही हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मुझे देखो कोई वो है नहीं है, मैं तो बस कोई लालच नहीं है कि आप क्रिस्टल्स, या तो मुझे क्रिस्टल्स आपको बेच रहे हो या कुछ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है गाइस। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो जिस थ्रू द फेज आई हैव गॉन थ्रू, आप लोग वो फेज ना फेस करें, क्योंकि आई नो बहुत तकलीफ होती है। मैं यकीन नहीं करती थी, बट अब मुझे तो तोड़ के रख दिया इस नज़र ने, मतलब इतना बीमार रही हूँ। मेरा काम सफ़र किया है, मेरे रिलेशंस आपके सफ़र करते हैं जब आप रहते ही बीमार हो। तो पता है, बीमार इंसान किसी को पसंद नहीं होता, पसंद आते हैं हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे, जो कि एक ग्राउंड रियलिटी है। हमेशा एक हंसता खेलता चेहरा ही आपको अट्रैक्ट करेगा। जो हर टाइम में बीमार रहेगा, एक टाइम आ जाता है कि आप फेड अप हो जाते हैं, यार ये तो रहती बीमार है, ये तो रहती बीमार है ना। ये कोई गलत बात नहीं है, ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो इसीलिए अगर कोई बीमार रहता है तो आप प्लीज जरूर, आप कुछ और करे ना करें, सुलेमानी हकीक ट्राई करके देखिए, प्रोवाइडेड कि वो ओरिजिनल हो। ठीक है, ओरिजिनल चीज आप पहनोगे, वो आपको असर देगी। अच्छा, इसको जैसे ये आता है, इसको आपने वेलकम करना होता है। उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है मुझे लग रहा है। तो इसके वेलकमिंग की वीडियो मैं आपको बताऊंगी, कैसे वेलकम करना है, इसको शुद्ध करना है। थोड़ा सा बता देती, जैसे कपूर है आपके घर, धूप है या सेज है, या एक पैलो सेंटो करके कुछ आता है, आप देख लेना यूट्यूब में, उससे आपको धुनी देनी होती है इसको। और इसको, अच्छा, इसको कहते हैं कि नमक वाले पानी में भी रखो, आप इसका पानी भी पियो, ऐसा कभी मत करना। नमक वाले पानी में रखने से कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। अगर आप इसका पानी पीने के लिए, मैंने काफी वीडियोस देखे, मत करना, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। यू नेवर नो कि वो ओरिजिनल है नहीं है। पानी नहीं पीना इसका, बस इसको धुनी करके आपने फिर इसको चार्जिंग प्लेट में चार्ज करके थोड़ी देर के लिए, फिर आप इसके अंदर इंटेंशन डालें, अपने यहाँ रखें, इसको इंटेंशन डालें कि मैंने आप मदर अर्थ को थैंक यू करें, और मैंने आपको क्यों लिया है, अपना पर्पस जो है आप इसमें जो है वो आप डालेंगे और इसको धारण करेंगे। वैसे मैं डिटेल वीडियो अगर आप कहते हो तो जरूर बनाऊंगी। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन